बहुत सालों पहले की बात है। एक गांव में राम और श्याम नाम के दो गरीब भाई रहते थे। वो दोनों गांव में ही कोई छोटा मोटा काम करके अपना जीवन जीते थे, लेकिन काम करने के बदले में उन्हें जो पैसे मिलते थे वो बहुत ही कम थे। बड़ी मुश्किल से वो दोनों घर चलाते थे। एक दिन की बात है, दोनों भाई महीने के अंत में अपनी अपनी कमाई गिनने साथ में बैठे थे। दोनों ने महीने भर काम करके जो कमाई करी थी उसे उन्होंने ठीक से गिना। श्याम मेरे भाई, इस महीने तो कुछ खास कमाई हुई ही नहीं। हाँ, मेरी कमाई भी पिछले महीने के हिसाब से बहुत कम है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें कोई और काम धंधा ढूंढना पड़ेगा। क्यों ना हम शहर जाकर वहाँ पे काम करें। मैंने सुना है कि शहर में काम भी मिल जाता है और दाम भी। ये आइडिया तो अच्छा है। हम एक काम करते हैं, कल ही ये गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं। वहाँ कोई अच्छा सा काम करेंगे तो कमाई भी अच्छी होगी और थोड़ी बचत भी होगी। दोनों भाइयों ने गांव छोड़कर शहर जाना तय कर लिया। अगले ही दिन सुबह होते ही दोनों ने कुछ जरूरी सामान की एक पोटली बनाई और साथ लेकर गांव से निकल गए। राम और श्याम के पास कोई वाहन नहीं था, इसलिए उन्हें चलते हुए जंगल से गुजरकर शहर जाना पड़ रहा था। दोनों भाई चलते चलते जंगल में आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे दोपहर हो गई। दोनों भाई थक गए थे और दोनों को भूख भी लगी थी। भाई श्याम, दोपहर हो गई, क्यों ना यहाँ पे बैठ के कुछ खा लें और आराम कर लें। कुछ घंटे बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन आसपास कोई अच्छी जगह हो तो वहीं चलते हैं। दोनों भाइयों ने आसपास देखा तो राम को थोड़ी दूर गुफा का एक द्वार दिखाई दिया। वहाँ पे एक गुफा है, हम वहीं चलते हैं। फिर दोनों भाई उस गुफा के पास पहुँच गए। गुफा के आसपास कोई नहीं था और गुफा के भीतर भी कोई हो ऐसा लग ही नहीं रहा था। दोनों भाई आगे बढ़े और उन्होंने गुफा के अंदर प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही वो दोनों गुफा में दाखिल हुए, पीछे से गुफा का दरवाजा बंद हो गया। बंद दरवाजा देख दोनों भाई घबरा गए। ये क्या हुआ? ये दरवाजा कहाँ से आ गया? पता नहीं, पहले तो दरवाजा नहीं था, अचानक कैसे आ गया? लगता है ये कोई मायावी गुफा है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। और अब दूसरी कोई मुसीबत आ जाए उससे पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। राम और श्याम दोनों भाई डर गए थे। वो दोनों मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे। दोनों अपना पूरा जोर लगाकर दरवाजे को धक्का दे रहे थे, लेकिन दरवाजा तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था और दरवाजे में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था जिससे दरवाजा खोला जा सके। दोनों भाइयों ने बहुत देर तक दरवाजा खोलने की कोशिश की। दोनों के पसीने छूट गए, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर दोनों थककर वहीं बैठ गए। गुफा में थोड़ा बहुत अंधेरा था, इसलिए राम ने बाजू में पड़ी एक लकड़ी उठा ली और अपनी पोटली में से कपड़ा निकालकर उसे लकड़ी के कोने पर लपेट लिया। फिर उसने माचिस की तीली जलाकर उससे मशाल जलाई। मशाल के उजाले से गुफा में भी उजाला हो गया। गुफा की दीवारें साफ दिख रही थी और अंदर थोड़ी जगह तक उजाला फैल रहा था। अब हम क्या करेंगे भैया? इस गुफा से बाहर कैसे निकलेंगे? अरे तू डर मत मेरे भाई, इस गुफा से निकलने का भी कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। लेकिन मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया भैया? हम गुफा के अंदर चलते हैं, क्या पता दूसरी ओर से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। तुम्हारी बात तो सही है, चलो अंदर चलते हैं। दोनों भाई उठे और गुफा में आगे बढ़ने लगे। राम आगे चल रहा था, हाथ में मशाल लेकर, और उसके पीछे श्याम था। थोड़ी देर चलने के बाद दोनों रुक गए। उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी थी। कौन है तुम दोनों? दोनों भाइयों ने आवाज की दिशा में देखा तो दीवार में बने एक घोंसले में एक कौवा बैठा हुआ था। उसे इंसान की तरह बोलता देख राम और श्याम दोनों भाई दंग रह गए। बोलता हुआ कौवा? मैंने तो पहली बार किसी पंछी को बोलते हुए देखा है। मैंने भी पहली बार किसी कौवे को बोलते देखा है। कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या कर रहे हो? हम दोनों भाई हैं, मैं राम और ये श्याम। हम आराम करने के लिए गुफा में दाखिल हुए थे, लेकिन अचानक से दरवाजा बंद हो गया तो हम अंदर फंस गए। हमने बाहर जाने का रास्ता ढूंढा लेकिन नहीं मिला। यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? इस गुफा से कैसे बाहर निकल सकते हैं? मैं तुम्हें वो रास्ता जरूर बताऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। कौन सा सवाल? ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते?
ये कैसा सवाल है? हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। श्याम को कौवे के सवाल का जवाब नहीं सूझा, लेकिन राम को जवाब पता चल गया। तुम्हारे सवाल का जवाब है हवा। हम हवा को महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। अब सुनो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। इस गुफा में आगे एक बड़ी सी जगह है। वहाँ पर एक मायावी राक्षस रहता है। ये गुफा उसी राक्षस ने बनाई है। अगर तुम दोनों को इस गुफा से बाहर निकलना है तो उसे मारना होगा, और जैसे ही वो राक्षस मरेगा गुफा का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। अरे बाप रे, राक्षस! एक और मुसीबत। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम उस राक्षस को मारेंगे कैसे। मुझे तो उस राक्षस की कल्पना से ही डर लग रहा है। तू डर मत, हमें कुछ नहीं होगा। राम ने श्याम को हिम्मत दी। फिर उसने कौवे से पूछा, क्या तुम भी उस राक्षस के पास हमारे साथ चलोगे? हाँ जरूर, चलो मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। मैंने पहली बार तुम जैसा वीर मनुष्य देखा है जो उस मायावी राक्षस से लड़ने को तैयार है। कौवा अपने घोंसले से निकलकर राम और श्याम के साथ चलने लगा। वो उन दोनों को रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद वो लोग एक खुली जगह में पहुंच गए। वहाँ चारों ओर उजाला था। बीच में एक महाकाय राक्षस बैठा हुआ था। उसके माथे पर 2 सींग थे। देखो, वो रहा मायावी राक्षस। उसी की माया से ये पूरी गुफा बनी हुई है। अगर तुम्हें इस गुफा से बाहर निकलना है तो उसे खत्म करना होगा, लेकिन याद रहे वो बहुत शक्तिशाली है। तुम दोनों को चींटी की तरह मसल सकता है। उसकी फिक्र तुम मत करो, हम उसे किसी भी तरह मार देंगे। राम और श्याम एक भी कदम आगे बढ़े भी नहीं थे कि तभी राक्षस जोर से चिल्लाया। मुझे किसी इंसान की गंध आ रही है। कौन है यहाँ? और अचानक से राक्षस उठ खड़ा हुआ। उसका विशाल काय कद देखकर राम और श्याम के तो होश ही उड़ गए। वो दोनों डर के मारे एक दूसरे के नजदीक खड़े हो गए। जब राक्षस ने पीछे मुड़कर राम और श्याम की ओर देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने गले में एक रस्सी से बंधी चाबी पहनी हुई थी। आज बहुत दिनों बाद किसी मनुष्य का भोजन मिलेगा। राक्षस को हंसता देख राम और श्याम के पांव तले जैसे जमीन ही खिसकती जा रही थी। राक्षस, हमें इस गुफा से बाहर जाने दे। जो एक बार इस गुफा में आ जाता है वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। अगर तूने हमें बाहर नहीं जाने दिया तो मजबूरन हमें तुझे मारना पड़ेगा। क्या तुम मुझे मारोगे? राम की बात सुनकर राक्षस हंसने लगा। राम में तो थोड़ी हिम्मत थी, लेकिन श्याम तो बिल्कुल डर गया था। राक्षस आगे कुछ करता उससे पहले ही राम को दीवार पर लटक रही एक तलवार दिखी। उसने छलांग मारकर वो तलवार उठा ली और राक्षस के सामने खड़ा हो गया। अब तेरी खैर नहीं। राम को तलवार के साथ देखा तो राक्षस गुस्सा हो गया। उसने राम को कुचलने के लिए अपना दाहिना पैर ऊपर उठाया, लेकिन जैसे ही राक्षस का पैर राम पर पड़ने वाला था वो बाजू खिसक गया और बच गया। बचने के बाद राम ने राक्षस के पैर पर पूरी ताकत के साथ तलवार से वार किया, लेकिन राक्षस को कुछ नहीं हुआ। उसको एक खरोच तक नहीं आई। भाई राम, इस राक्षस को तो कुछ नहीं हो रहा। हम इसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। तू फिक्र मत कर श्याम, इस राक्षस को आज हम मार के ही रहेंगे। दोनों भाई बात कर रहे थे कि तभी राक्षस ने नीचे झुककर राम को अपनी मुट्ठी में उठा लिया। तू मुझे मारेगा? तुझे तो मैं अपनी मुट्ठी में ही मसल सकता हूँ। मैं तुझे मारूंगा भी और यहाँ से बाहर भी जाऊंगा। तभी राम ने राक्षस की मुट्ठी पर जोर से तलवार का वार किया, लेकिन तब भी राक्षस को कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो राक्षस लोहे का बना हुआ हो। इसी बीच अचानक राम ने देखा तो उसके गले में एक चाबी लटक रही थी। उसके गले से चाबी निकाल लो। कौवे की आवाज सुनते ही राम ने आसपास देखा। उसे एक कोने में एक बड़ी सी पेटी दिखाई दी। लगता है ये चाबी उस पेटी की है। जरूर उस पेटी में कुछ है। तुरंत राम ने श्याम का ध्यान उस पेटी की ओर खींचा और साथ में राक्षस के गले में लटक रही चाबी की ओर इशारा किया। श्याम तुरंत समझ गया कि उसका भाई राक्षस के गले से चाबी निकालकर मेरी ओर फेंकने वाला है। तभी राम ने अपने हाथ में जो तलवार थी उसे चाबी की पतली रस्सी पर मारी
पहले ही वार से रस्सी टूट गई और चाबी नीचे आ गिरी। राक्षस को अंदाजा भी नहीं था कि उसके गले से चाबी निकल गई है। चाबी नीचे गिरते ही श्याम ने तुरंत उसे उठा ली और फिर जल्दी से आकर उसने कोने में पड़ी पेटी का दरवाजा खोल दिया। पेटी खुलते ही वो चौंक गया, क्योंकि पूरी पेटी सोने चांदी के खजाने से भरी पड़ी थी और साथ में एक कांच की बोतल भी थी, जिसके अंदर धुएं जैसा कुछ भरा हुआ था। अब मैं तुम्हें कच्चा निकल जाऊंगा। राम कभी राक्षस की ओर तो कभी अपने भाई श्याम की ओर देख रहा था। राक्षस ने धीरे धीरे राम को अपने मुंह की ओर आगे किया। इससे राम की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। तो दूसरी ओर कांच की बोतल देखकर श्याम भी समझ गया। जरूर इस कांच की बोतल में कुछ है। उस बोतल को तोड़ दो। तुरंत श्याम ने पेटी से कांच की बोतल निकाली और उसे जोर से जमीन पर पटक दी। जमीन पर गिरते ही बोतल टूट गई और उसी के साथ राक्षस गायब हो गया। राक्षस के गायब होते ही राम छूट गया और तुरंत श्याम के पास पहुंच गया। उसने भी पेटी में देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। इतना सारा धन मैंने तो अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा। भैया, मैं भी आपकी तरह अचंभित हूँ। मुझे तो लग रहा है कि कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। तुम दोनों सपना नहीं देख रहे हो, सच में ये खजाना तुम्हारी आंखों के सामने पड़ा है। हाँ, लेकिन ये है किसका? किसी का भी हो, तुमने उस मायावी राक्षस को मारकर ये खजाना हासिल किया है, तो आपसे ये तुम्हारा हुआ। इससे तो हम अमीर बन जाएंगे। हाँ भैया, हमें जीवन भर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राम और श्याम दोनों खजाना मिलने पर बहुत खुश हुए। फिर वो दोनों खजाने की पेटी लेकर गुफा के द्वार पर पहुँचे। मायावी राक्षस के मरते ही गुफा का द्वार भी खुल चुका था। दोनों भाई गुफा से बाहर निकले और अपने घर की ओर चल पड़े।